हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज की क्लास में है प्रपोजिशन की एक्सरसाइज, काफी यूजफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रपोजिशन का पहला सेंटेंस, और यहाँ पर है यू हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग सिंस 4 और ऑन। प्रपोजिशन में से करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, वो देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर ये होगा सिंस। अब सिंस क्यों आएगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मॉर्निंग, यानी स्टार्टिंग टाइम जो होता है ना वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसके साथ सिंस का यूज किया जाएगा। और सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, जिसमें हम सिंस ऑफ 4 लगाते हैं। मॉर्निंग के साथ क्या आएगा, सिंस का यूज होगा। दूसरा सेंटेंस है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26 इन ऑन एट में से राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो क्या है, जनवरी लिखा है। जनवरी क्या है, मंथ है, ठीक है। 26 जनवरी क्या हो जाएगा, ये डे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, जब भी सेंटेंस में मंथ हो, जनवरी फरवरी मार्च, तो इसके साथ इन प्रपोजिशन आता है। क्लियर है। यदि सेंटेंस में डे, अब जनवरी 26 क्या होगा, आपका कोई डे होगा, दिन होगा, और डे होगा तो इसके साथ प्रपोजिशन आएगा ऑन। तो क्या हो जाएगा, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26 ऑन प्रपोजिशन राइट आंसर होगा, क्योंकि जनवरी 26 क्या बनेगा, आपका डे बनेगा। डे के साथ हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी लिखा होता है ना, तब भी हम ऑन प्रपोजिशन ही लगाते। नेक्स्ट है तीसरा सेंटेंस कि प्रमोद विल सी यू मंडे 11 AM। अभी बताया था मंडे क्या है आपका, मंडे हो गया डे। डे के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो ऑन करेंगे, ऑन मंडे होगा। अब आ जाओ 11 AM। 11 AM क्या है, ये है टाइम। और जब भी कभी सेंटेंस में समय लिखा हो तो टाइम के साथ प्रपोजिशन जो आता है वो आता है एट। तो यहां आपका आएगा एट। तो क्या हो जाएगा, प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे एट 11 AM। क्लियर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के साथ एट प्रपोजिशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस 4 में द ब्रेड वाज प्लेस्ड द टेबल। ब्रेड को कहां रखा गया, टेबल पर रखा गया। सेंटेंस ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी के द्वारा रखा गया, ठीक है। अब देखो द टेबल, प्रपोजिशन लगाना है। प्रपोजिशन बेसिकली बताता क्या है, बताता है किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन। तो टेबल और ब्रेड का रिलेशन बता रहा है ना। क्या कहां बताई जा रही, पोजीशन टेबल पर, ठीक है। प्रपोजिशन क्या आएगा, ऑन। या ऐसे समझ लो कि जब भी किसी चीज के ऊपर, मान लो ये टेबल है आपकी, ठीक है, जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज और रख दी जाए तो प्रपोजिशन वहां पर जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑन। तो यहां पर ऑन करेक्ट होगा। सेंटेंस नंबर है 5। द कैट वाज हाइडिंग द टेबल। बिल्ली छिप रही थी, कहां छिप रही थी, टेबल। अब देखो जब भी हाइड की बात हो तो फिर हम लगाते हैं प्रपोजिशन अंडर, अंडर द टेबल। ओवर तो हो ही नहीं पाएगा। ओवर कब लगाते हैं, जब किसी चीज से ऊपर कोई चीज हो, या फिर छलांग लगा के एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हो, उस सिचुएशन में हाइड नहीं होगा, ठीक है। इन द टेबल भी नहीं होगा, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस 6। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम द इवनिंग। ठीक है, मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक, घर पर कभी, कब बुलाऊंगा, इवनिंग में। अब यहां पर प्रपोजिशन देखो फिक्स है, क्या यूज होगा समझ लो। जैसे तो यहां पर जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा इन। तो ध्यान दो,
हमेशा इन द मॉर्निंग होता है, ऐसे याद कर लो। मॉर्निंग से पहले इन द आफ्टरनून होगा, इन द आफ्टरनून होगा, इन द इवनिंग होगा, इन द इवनिंग। लेकिन यदि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले कोई डे लगा हो, जैसे मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है, तब हम प्रपोजिशन डे के अकॉर्डिंग लगाते हैं, फिर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, इस तरह से। नून से पहले एट का यूज होता है, एट नून। नाइट से पहले एट आएगा, एट नाइट। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो, तो इन द नाइट हो जाता है, फिर डिटरमिनर आता है वहां पर। यहां पे बीच में डिटरमिनर नहीं लगाना, इसका मतलब ये जनरल बात हो जाती है। ओके, तो यहां क्या करना है, द ऑन द टेबल, ये द कैट वाज हाइडिंग, ये हो गया। अच्छा, आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 7। सेंटेंस 7 में क्या है, ही डिवाइडेड द केक 4 इक्वल पार्ट्स। उसने केक को डिवाइड किया 4 बराबर हिस्सों में। अब यहां पर देखो पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स हैं आपके 4, और 4 पार्ट्स हैं तो क्या आएगा, 4 पार्ट्स हैं तो क्या आएगा यहां पर। ओके, चलिए, 4 पार्ट्स। डिवाइडेड द केक इनटू 4 पार्ट। जब कट की बात होती है ना, किसी चीज को कट करने की बात, कट इनटू पार्ट्स होता है। डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ, कट किया केक को, तो कट, याद रखो, कट इनटू पार्ट्स, ठीक है। कट के साथ इनटू आता है। यहां डिवाइड का मतलब भी किससे है, डिवाइड का मतलब कट करने से है, ठीक। इनटू प्रपोजिशन लगाना, अमंग मत लगा देना यहां पर। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। द चिल्ड्रन हिड द टेबल ड्यूरिंग द गेम। बच्चे गेम के दौरान टेबल के नीचे छिपे। हाइड का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है। अब छिपने के लिए क्या यूज होगा, अंडर, बिलो या इन। तो जब हाइड की बात होती है ना, तो अंडर प्रपोजिशन आता है, तो अंडर द टेबल यहां पे राइट आंसर होगा। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 8 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से आप अपना टोटल स्कोर बता सकते हैं कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं। इसके साथ साथ अभी तक इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ये पीडीएफ और वीडियो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।